और ये है एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी। क्लिप लगाते हैं और जो पानी इकट्ठा रहता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। और बहुत ही घनी धूप, यूवी रेडिएशन इतना ज़्यादा कि हमारे स्किन में जलन हो रही है। सो आई एम वेयरिंग फुल कवर ऑल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंजीनियर एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन। तो अभी आप देखेंगे कि इस मॉड्यूल पे आई हैव सॉइलिंग। सो सॉइलिंग इज़ अ वेरी बिग इशू गाइस, तो यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, अल्टीमेटली यू हैव टू क्लीन इट सम हाउ। सो पास्ट में अभी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी कि कैसे हमें पानी को बचाना है एंड वी नीड टू स्विच मोर टूवर्ड्स ड्राई क्लीनिंग। सो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इवन इफ़ वी स्विच टू ड्राई क्लीनिंग देर आर हाई चांसेस दैट देर इज़ अ मटेरियल विच इज़ स्क्रबिंग द मॉड्यूल। तो मॉड्यूल की ग्लास कोटिंग पे बहुत ज़्यादा उसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट ख़राब हो सकता है। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू आर यूजिंग हार्ड वाटर टू क्लीन द सोलर PV मॉड्यूल्स, इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन पानी की क्लीनिंग विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ग्लास मोर एज़ कम्पेयर टू ड्राई क्लीनिंग। बिकॉज अगर आप हार्ड वाटर यूज़ करोगे सो ऑब्वियसली एक हार्ड लेयर फॉर्म होगी एंड द क्वालिटी ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ग्लास विल इवेंचुअली रिड्यूस एज़ कम्पेयर टू ड्राई क्लीनिंग। So but still there is a very amazing technology going to roll out in the market that is using the dielectric static current to repel the dust away। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक कोटिंग की जाएगी या बहुत ही माइन्यूट सी लेयर लगाई जाएगी सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर, और जैसे ही उसमें हम नॉमिनल अमाउंट ऑफ करंट पास ऑन करेंगे तो जो भी चार्ज पार्टिकल डस्ट है वो एकदम से रिपेल हो जाएंगे और आपके मॉड्यूल वन ऑफ अ सडन क्लीन हो जाएंगे। सो इट विल स्टिल टेक सम टाइम, दिस इज़ स्टिल इन द R&D फेज, थैंक्स टू आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रेंड्स इन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यूज़ ऐसी भी है दैट दिस विल बी पावर्ड बाय सुपर चार्जर्स एंड सम ऑक्सिलरी PV modules which will be installed between the arrays जो इसको चार्ज करेंगे, and there will be a button near the inverter or you can remotely control it using string optimizers, again connected with the same SCADA of individual inverter. So the responsibility of the individual inverter will be to clean the modules in the early morning itself। मीन्स इन्वर्टर एक स्टैटिक करंट पास करेगा और उससे कनेक्टेड सारे सोलर PV मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएंगे। हाउ कूल इज़न्ट इट? मतलब क्लीनिंग करने का जो 80% हेडेक रहता है ऑपरेशन मेंटेनेंस टीम को, वो ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा। यू जस्ट हिट अ बटन और ऑटोमेटिकली स्टैटिक करंट से जो डस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिपेल हो जाएगी। नो नीड टू वेस्ट मैन पावर, नो नीड टू वेस्ट वाटर। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका वर्ड लोग जानते नहीं हैं, जिसको बोलते हैं वाटर स्टैग्नेशन। उसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप ये सोलर मॉड्यूल देख रहे हैं तो इसका स्लोप इस तरफ है, ठीक है, इधर से हाइट है, इधर से स्लोप डाउन है। तो पानी से क्लीन करने के बाद, अच्छे से मॉप करने के बाद भी बचा हुआ पानी या मॉर्निंग की जो फॉग होती है, ड्यू होती है, वो जाके कॉर्नर में इकट्ठी हो जाती है। तो अगर पानी हार्ड रहता है तो उस वाटर स्टैग्नेशन से यहाँ पे एक हार्ड पैच बनने लगता है। इस साइड पे तो नहीं है, दिस साइड डजेंट हैव दिस इशू, लेकिन इस इशू को बाईपास करने के लिए आजकल नया सोल्यूशन मार्केट में आ रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप लगाते हैं और जो पानी इकट्ठा रहता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। या तो फ्यूचर में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम में कुछ कट फ्रेम चैनल बना देना चाहिए कि इकट्ठा हुआ जो कॉर्नर का पानी है वो इससे ड्रिप होकर नीचे आ जाए। लेकिन उसको बनाने में भी खतरा है, क्योंकि अगर वाटर ऐसा ड्रिप होने लगेगा तो PID लॉस होने के या इंसुलेशन फॉल्ट आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे और मॉड्यूल की जो स्ट्रेंथ इंटेग्रिटी है वो भी लूज़ हो जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ये वाटर स्टैग्नेशन से जो हार्डनेस हो रही है उसको हटाने के लिए। अच्छा, अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक आदमी ने पूछा कि सर, मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप साइट पे इन्वर्टर में क्या चेक करते हो, तो उसने बोला वोल्टेज और करंट। लेकिन सामने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि वोल्टेज करंट ही क्यों मेजर करते हो, वो आपको क्या बता रहा है? तो जो इंटरव्यू दे रहा था उसने बोला नहीं सर, यही चेक ही कर सकते हैं वोल्टेज और करंट, तो हमने बता दिया। अच्छा, उस बंदे से जब मैंने पूछा कि भाई तुम इसका आंसर क्यों नहीं दे पाए कि भाई वोल्टेज और करंट हम क्यों चेक करते हैं, तो उसने मुझे रिप्लाई ये दिया कि सर मैं तो टेक्नीशियन हूँ, ये सब नॉलेज तो इंजीनियर के पास होती है। तो देखिए गाइज, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अच्छा इंजीनियर वो नहीं है जिसके पास हर तरीके की टेक्निकल नॉलेज होती है। अच्छा इंजीनियर वो है जो किसी सिचुएशन के लिए तैयार ना हो और वो सिचुएशन उसके सामने आ जाए, फिर वो उसको कितनी अच्छे ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर सकता है, वो एक अच्छा इंजीनियरिंग है। आज के टाइम में पोस्ट कोविड जो आपके पास डिग्री का कागज़ होता है, इट डजेंट होल्ड एनी वैलिडेशन। मार्केट में इतना कंपटीशन ज़्यादा है, तो जो जिसके पास जुगाड़ू बुद्धि है वही आज की डेट में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक अच्छा इंजीनियर है। तो अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछ ले कि वोल्टेज करंट क्यों चेक किया जाता है, सो मान लीजिए अगर आपके पास 5 मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो अगर आप पाँचों मॉड्यूल को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज 50 वोल्ट मिलेगा। तो जब भी हम ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हैं किसी स्ट्रिंग में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिविजुअल मॉड्यूल का वोल्टेज कितना है, तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ
मॉड्यूल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमें पता लग जाएगा कि ओपन सर्किट वोल्टेज इतना होना चाहिए। जस्ट इन केस वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा होगा तो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं कि कोई मॉड्यूल की एफिशिएंसी डाउन हो, कोई मॉड्यूल टूटा हो, उस पर शेडो आ रही हो, उस पर हॉटस्पॉट हो, तमाम तरह के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वही सिमिलर कंडीशन है करंट के लिए कि हम ऑपरेटिंग करंट क्यों चेक करते हैं। तो अगर आपको मालूम होगा कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, करंट डजंट इंक्रीज, तो अगर आपको करंट में ड्रॉप दिख रहा है तो हो सकता है वहाँ पे शैडो का इशू हो, हॉटस्पॉट हो, या बहुत सारे XYZ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे डिटेल में पास में वीडियो बनाए। तो सारे वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उसका बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए। So if you're new to the solar industry and you don't know this, then you are losing your clients, your revenue and your plant performance. Having the knowledge of solar PV plant data analytics will allow you to find the root cause of underperformance during daily plant operation. Installing a solar plant is an incomplete success if it is not giving out proper output, because if there is a reduction in the power production, then your investment in the solar power plant is just slipping out of your hand. So if you are looking for a promising future in the solar energy sector but you haven't seen my YouTube channel, then consider subscribing it, as I am sharing my golden experience and tips and tricks to master this technology like a true professional. In this amazing course, you will learn the skill to analyze the data with respect to the operational solar plant components to bypass any kind of underperformance and get the best out of it. This course is absolutely important for engineers, business owners, consultants who are already working or want to work in the solar energy photovoltaic sector. Trust me, without this highly demanding skill, your journey to success in this industry is incomplete.